Assalamu alaikum everyone. This is me Amisha Shahid and welcome to iTech Experts YouTube channel. So आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन वर्किंग के अंदर है, किस तरह से वर्किंग में है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये जो LLC और LTD मतलब यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन आया ये पाकिस्तान से बिजनेस करने के लिए नेसेसरी है या नहीं है. सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट वॉच टिल द एंड. अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जस्ट हिट दैट बटन. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हिट लाइक और ऑल्सो कमेंट कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. सो इट्स बीन ए ईयर, मोर देन ए ईयर जब से पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन को अप्रूव कर दिया गया है. मतलब आप पाकिस्तान से बैठ के अमेज़ॉन के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रीडेंशियल्स के ऊपर. यू डोंट हैव टू हैव यूके डिटेल्स और यूएसए डिटेल्स अगर आप पाकिस्तान से काम करना चाह रहे हैं तो. अब सवाल पहले यहाँ पे ये आता है कि क्या हम पाकिस्तान की अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके एज ए बिजनेस या ब्रांड काम कर सकते हैं. तो एब्सोल्युटली यस, आप काम कर सकते हैं. उसके लिए व्हाट यू नीड, चैम्बर के अंदर फर्म रजिस्टर होती है, यू नीड ए कंपनी रजिस्ट्रेशन, ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ऑलराइट. और वो हम SECP से करवाते हैं जहाँ पे हम अपना लोगो और अपनी ब्रांड के नाम को रजिस्टर करवा लेते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद अब अमेज़ॉन के ऊपर दो कैटेगरीज के अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल प्रोफेशनल. एक बेसिक होता है और एक प्रोफेशनल होता है. और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं बिजनेस के अंदर. जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसकी फीस है $39.99, अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें $40. ठीक है. और जो इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट होता है उसके ऊपर हमने पर सेल अमेज़ॉन को $1 पे करना होता है. उसके अंदर फीचर्स जो है वो बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए वो कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता और वो बताया भी नहीं जाता कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं. बट इट्स माय ड्यूटी कि आपको बताऊं. अगर आप काम करना चाह रहे हैं जीरो से, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप हर माह $40 नहीं पे कर सकते और आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट भी बना सकते हैं. लेकिन उसके अंदर जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि बहुत फीचर्स थोड़े होते हैं. ठीक हो गया. ओके. इसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट की. अब जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसकी फीस जो है $40 है ए मंथ. उसके अंदर हमारे पास आप कह रहे हैं लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं. उसके अंदर हमारे पास प्रॉक्सी मार्केटिंग करने की ऑप्शन होती हैं. उसके अंदर हमारे पास हाइपर वॉलेट, हम पाकिस्तान से कनेक्ट करके अपनी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं. इट विल बी इजी फॉर अस, राइट. ये चीज़ हो जाती है. अब बात आती है कि क्या बिजनेस अकाउंट अगर हम बनाएं एज ए बिजनेस काम करें तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे. तो बिल्कुल भी नहीं. जो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल होता है, बेसिकली प्रोफेशनल, इसके अंदर हम $40 पे करें अमेज़ॉन को, उसी अकाउंट को हम अपग्रेड कर सकते हैं. अमेज़ॉन पे दो तरीके होते हैं, एक अपग्रेड और एक दूसरा बटन डाउनग्रेड का. डाउनग्रेड का मतलब ये होगा कि अगर मेरा इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है तो मैं उसको डाउनग्रेड कर सकती हूँ इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट के अंदर. बट अगर मेरा इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट है तो मैं उसको अपग्रेड कर सकती हूँ इंडिविजुअल प्रोफेशनल के अंदर. ऑलराइट. सेकंड थिंग इज कि अब मेरा इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है, $40 जिसकी फीस है, अब मैं उसको बिजनेस के अंदर करना चाह रही हूँ. ठीक है. तो वो भी मेरे लिए इजी होगा और उसकी फीस भी $40 ही है. जैसे कि प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर हम दे रहे हैं वैसे ही हम बिजनेस अकाउंट के अंदर भी देंगे. ओके. इसके बाद एक ऑप्शन आ जाती है हमारे पास मार्केट प्लेसेस की. हम यहाँ से बैठ के डायरेक्टली यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर सेल आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम LLC या LTD करवाएं तो हम यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर या यूके की मार्केट प्लेस के अंदर कहीं पे भी हम सेल करें. उसके लिए नेसेसरी नहीं है. ये बात तो क्लियर होगी. ठीक हो गया. उसके अंदर होता है क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हम उसकी तरफ आते हैं. पाकिस्तान से जब हमने अकाउंट बनाना होता है अमेज़ॉन का तो उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले आपका CNIC वो आपका होना चाहिए. जिसके नाम पे हम बना रहे हैं उसी के नेम का CNIC होना चाहिए. उसकी फ्रंट एंड बैक की पिक्चर. इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसकी, ये मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिसके अकाउंट
की डिटेल्स हम लगाएंगे अकाउंट क्रिएशन के लिए, वही डिटेल्स हमें स्टेटमेंट के लिए, CNIC के लिए, बिल के लिए अपलोड करने के लिए ना वही चीज़ें चाहिए होंगी उसी पर्सन की डिटेल्स के ऊपर, उसी पर्सन के नाम के ऊपर। किसी और का अगर मैं अभी स्टेटमेंट किसी और के लगा लूँ, किसी और के नाम की, और CNIC में मेरा नाम कुछ और होगा, तो वो मेरी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा। ठीक है, अकाउंट जिसके नाम का बनाना है उसी के नाम की डिटेल्स भी अटैच करनी है। तो बैक टू द पॉइंट के कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए। आपका नंबर 1 CNIC चाहिए, नंबर 2 आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नंबर 3 आपकी एक यूटिलिटी बिल की जो है कॉपी चाहिए होती है, स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए। वो कभी कभार मांगते हैं, कभी कभार नहीं मांगते, बट फॉर ए प्रिकॉशन पर्पज हम वो रख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नंबर है पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं सिम, आपकी वो होनी चाहिए, और वो पहले आपने अमेजोन पे यूज़ ना की हो। और इसके अलावा आपकी जीमेल होनी चाहिए, और आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, उस तरह से आपके पास अमेजोन के ऊपर ऑप्शन होती है जिससे आप अमेजोन को हर मंथ फीस पे करेंगे। तो उसके लिए आपको मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड रिक्वायर्ड होता है। कुछ बैंक अलाउ करते हैं कि मास्टर कार्ड के ऊपर ई-कॉमर्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जा सकती हो, और कुछ बैंक अलाउ नहीं करते। तो वो सिंपल एज इतना मुश्किल नहीं होता। यू जस्ट हैव टू मेक ए कॉल टू योर बैंक, और आप वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करके अपनी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं LLC और LTD पे। व्हाट इज LLC एंड व्हाट इज LTD? सो बेसिकली LLC का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी को USA के अंदर रजिस्टर करवाएं, लिमिटेड लायबल कंपनी। ठीक है, जब हम USA के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं तो वो हमें टाइटल मिल जाता है LLC का। ठीक है, और उसके ऑपोजिट जब हम UK के अंदर अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें एक टाइटल मिल जाता है कि हमारी कंपनी LTD है। ओके, अब ये 2 पॉइंट तो हो गए। अब बात करते हैं कि हमें ज़रूरत है इसकी या नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, और आपका मॉड्यूल क्या है, आप वर्किंग किस तरह से करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से काम नहीं करना, हम डायरेक्टली काम करना चाहते हैं USA से। तो उसके लिए उनकी नीड होती है कि वहाँ का एड्रेस नंबर LLC हो। LLC तब आपको रिक्वायर्ड होती है जब आपने एज ए बिजनेस काम करना होगा अमेजोन के ऊपर। ओके, वो भी USA के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर आपकी कंपनी को USA के अंदर रजिस्टर कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है आपको पेमेंट मर्चेंट्स मिल जाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। उन डिटेल्स को फिर हम इंसर्ट करते हैं आपके अमेजोन अकाउंट के ऊपर, और एज ए बिजनेस आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली UK की कंपनी के साथ, UK की मार्केट प्लेस के साथ भी यही हिसाब है। वहाँ पे भी आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है, और उनकी डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। अब बात ये आती है कि हमें VPS की ज़रूरत होती है। VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो बेसिकली जब हमने UK का या USA का अकाउंट किया होता है, तो हम लोग फॉर प्रिकॉशन पर्पस हम हमेशा VPS के साथ ही लॉग इन करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि अब अकाउंट मेरा USA का है और मेरी कोई ऑथराइजेशन वगैरह पाकिस्तान में नहीं मिली हुई, तो वो पाकिस्तान के अंदर ओपन होगा ना, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, और समटाइम्स वो ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एज आई स्टेटेड बिफोर, हम VPS को यूज़ करते हैं। ओके जी, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता। ओके, जब हम एज ए बिजनेस काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक ब्रांड के तौर पे जाने जाते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, चाहे वो eBay है, चाहे वो Amazon है, चाहे वो Etsy है, तो हम एज ए ब्रांड जाने जाते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए लोग LLC या LTD करवा लेते हैं। इसके साथ साथ जब हमारा वेयर हाउस का एड्रेस या फिर हमारी शिपमेंट्स का ये देखा जाता है ना कि USA से ही शिप किया जा रहा है या UK से ही शिप किया जा रहा है, तो वो बायर को ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ होती है कि हमने अपना स्टॉक ऑलरेडी रखवाया होता है, अमेजोन के पास रखवाया हो या अपने ही वेयर हाउस के अंदर रखवाया हो, मतलब FBM कर रही हो, तो तभी भी क्या होता है कि हमारे लिए आसानी रहती है शिप करने के लिए, क्योंकि इस तरह से हमें
अमेजोन को पे नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली खुद भी अपनी प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू दैट कि वो जो उनको एड्रेस मिलता है उसको एज ए वेयर हाउस ही यूज़ करते हैं, या फिर अपने कोई दोस्त हो गया, कोई कज़न हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, उनके एड्रेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मार्केट प्लेस के अंदर आपको शायद पता लगे या नहीं लगे, तो जो यूएसए है वो एक कैटेगरी का वीज़ा एलोकेट करता है बिजनेस वाले लोगों को, उसको कहा जाता है E2 वीज़ा कैटेगरी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप जब एज ए अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं यूएसए के अंदर एज ए LLC, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली एम्बेसी के अंदर अपने बिजनेस की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यूएसए के वीज़ा के लिए, 5 years वीज़ा। और उसके अंदर जो चांसेस होते हैं कि वो डिक्लाइन हो वो सिर्फ 1% होते हैं। वो भी किस वजह से कि अगर आप उनको ये शो ना कर सके कि आपके पास जो इनकम है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या यूएसए के अंदर जाके इसी बिजनेस के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको प्रूफ ना कर सके कि ये आपकी ही है, ये लीगल है, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो कभी कभार रिजेक्ट हो जाता है। अदरवाइज इसके सक्सेस के चांसेस होते ही होते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपने बिजनेस प्रपोजल देना होता है उनको अपना कि हम इस बिजनेस को लेके आगे चलेंगे। ऑब्वियसली जो कंट्रीज है ये रिक्वायर ही ये करती है कि हमें कोई पर्सन मिल जाए जो हमारी यहाँ पे आपकी इकोनॉमी को बेहतर करे, बिजनेस करने वाले लोग हों। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन यूएसए और यूके आर डूइंग जॉब्स रादर देन डूइंग देयर बिजनेस, मतलब बहुत कम मेजॉरिटी होगी। लेकिन हम जिन्हें बैठे हैं सियालकोट के अंदर, यहाँ पे हर बंदा एक पर्सन छोड़ के तीसरे पर्सन को आप मिलेंगे ना, तो आप जान देखेंगे कि वो बिजनेस ही कर रहा होगा, एक्सपोर्टर बना हुआ है। ओके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा हम लोग डायरेक्टली मार्केट प्लेसेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हमें किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं रहती। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल्स कर ली, व्हाट्सएप मैसेजेस कर लिए, इस तरह से ना हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं रहती। हम डायरेक्टली एक मार्केट प्लेस पे जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उस मार्केट प्लेस के अंदर ऑलरेडी बायर्स हैं। ओके, हमें बायर्स को हंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो बायर्स होते हैं डायरेक्टली हमें अप्रोच करते हैं, दे गोना बी प्लेसिंग ऑर्डर एंड देन वी गोना बी शिपिंग इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो डू लाइक एंड कमेंट बिलो, and inshallah I'll hope to see you soon in the next video. Take care. Allah Hafiz.